हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया। चलिए, वेलकम बैक संजय वर्मा मैथ्स डॉट क्रैक कॉम्पिटिशन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, आई होप आपने कल वाले क्वेश्चंस किए होंगे। चलो, क्वेश्चन लिखो। 7 साल पहले दो सदस्यीय परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 साल पहले दो सदस्यीय परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिससे उस परिवार का वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो बच्चा वर्तमान में कितने साल का है? ठीक है, चलो। दो सदस्यीय परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। दो सदस्यीय परिवार की आयु 25 वर्ष है। ठीक है, कितने साल पहले? 7 साल पहले। तो 7 प्लस करोगे, वर्तमान में कितनी होगी? 32 होगी। कितने की? 2 की। तो 32 दूनी 64। ठीक है, अब क्या बोला कि परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, बच्चे का जन्म होगा, मेंबर कितने हो गए? 3 हो गए। औसत कितनी होगी? 22 वर्ष की होगी। औसत कितनी और आयु कितने वर्ष की होगी? 22 वर्ष की। तो 22 दिया 66। ठीक है, एक मेंबर बढ़ गया, कितनी आयु बढ़ी? 2, यानी कि बच्चा कितने वर्ष का था? 2 साल का था। ठीक है, मेंबर कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया, तो आयु कितनी बढ़ी? 2 साल। तो बच्चा कितने वर्ष का था? 2 साल का। इसे आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, एलिगेशन से क्या करेंगे? अनुपात कितना है? 2 का और 1 का। ठीक है, 2 का और 1 का। 2 मेंबर थे, औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 32। ठीक है, ठीक है। और बच्चा होने के बाद परिवार की औसत आयु कितनी हो जाती है? 22। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? प्लस करोगे। 22 में 10। ठीक है, तो 1 बराबर 10 है, तो 2 बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ आपने प्लस किया तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो 2 साल का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, ये था एलिगेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 10 साल पहले 4 सदस्यीय एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। 10 साल पहले 4 सदस्यीय एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। इस परिवार में 2 बच्चों का जन्म होता है, जिनमें आयु का अंतर 2 वर्ष है। जिनमें आयु का अंतर 2 वर्ष है, लेकिन आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो छोटे बच्चा कितने साल का है? चलो, देखो, 4 सदस्यीय परिवार की औसत आयु कितनी है? 24। कितनी है? 24। कितने वर्ष पहले? 10 साल पहले। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 34। ये समझ रहे हो ना मैं क्या कर, यहां प्लस क्यों कर रहा हूं? देखो, ये 4 सदस्य 10 साल पहले परिवार की औसत आयु कितनी है? 24 है। तो वर्तमान में 10 जोड़ेंगे ना, तो 34 हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी होगी ये? 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 1 13, 136 हो गया। ठीक है, ये क्या 36, 136 के आगे एज का सम आ गया। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 बच्चों का जन्म होता। 2 बच्चों का जन्म होता, मेंबर कितने हो गए? 6। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया कि लेकिन आज भी उनके परिवार की औसत आयु उतनी ही है, मतलब कि 24 है। ठीक है, तो 24 सिक्का 144। ठीक है, मेंबर कितने बढ़ गए? 2 मेंबर बढ़ गए, तो आयु कितनी बढ़ी? आयु का डिफरेंस क्या आ गया? 8। ठीक है, यानी कि वो उन दोनों की एज का सम क्या है? 8 वर्ष है। ठीक है, उन दोनों की एज का सम क्या है? 8 वर्ष है। ए प्लस बी क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिनसे आयु के वर्ष में 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, जिनमें आयु में 2 वर्ष का अंतर है, उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो a प्लस बी 8 है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये 2 कट गया, 2a बराबर क्या आ गया? 10। a बराबर क्या आ गया? 5। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटे बच्चे की कितने साल का है? तो सबसे छोटे बच्चा कितने है? 3 साल का है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो आप इसको एलिगेशन से ही बना सकते हो। देखो एलिगेशन से कैसे बनेगा ये, रेशियो क्या दे रखा है 4 और 2 का, तो क्या आ गया 2:1। ये 2 का, ठीक है। औसत एवरेज क्या दे रखा है 34, ठीक है 34 दे रखा है। और कुल टोटल उनका उतना ही हो जाता है, यानी कि 24 होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 10, 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर 20 हो जाएगा। यहां हमने प्लस किया तो यहां हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 24 में से 20 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। क्या आ जाएगा 4, यानी कि उसकी एज एक का एवरेज क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो कितने हैं 4 गुना 2, ठीक है। 2 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, तो 8 हो गया। अब सेम एज ये क्या आ जाएगा, एज का सम क्या आ जाएगा a प्लस बी 8, तो a माइनस बी क्या दे रखा है 2, b से b कट गया 2a बराबर क्या आ जाएगा 10, a बराबर क्या आ जाएगा 5, तो b बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए ऐसे आप एलिगेशन से ही बना सकते हो। चलो क्वेश्चन लिखो। एक 6 सदस्यीय परिवार की वर्तमान औसत आयु 50 वर्ष है। एक 6 सदस्यीय, देखो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है तो उस हिसाब से आप आंसर दोगे, ठीक है। एक 6 सदस्यीय परिवार की वर्तमान औसत आयु 50 वर्ष है। इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले उस परिवार की औसत आयु कितनी थी, ठीक है। चलो क्या दे रखा है 10 साल पहले 6 सदस्यीय परिवार की औसत आयु क्या है 50 वर्ष है, ठीक है। तो सबसे छोटा बच्चा सदस्य है ना उनके वहां, तो वो 10 वर्ष का है। तो हम क्या करेंगे, बच्चे के जन्म के समय पर जाएंगे तो सबका 10-10 कम होगा, सबका 10-10 एवरेज कम होगा, तो कितना हो गया 40, ठीक है। ये क्या आ गया 240, ठीक है। अब क्या पूछा क्वेश्चन में कि छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले बच्चे ने जन्म लिया, अभी 6 मेंबर हुए, तो जन्म से ठीक पहले कितने मेंबर होंगे 5 होंगे, तो सबका औसत एवरेज क्या आ जाएगा 48, ठीक है। उस परिवार का औसत कितनी थी 48 की औसत आयु, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक 5 सदस्यीय परिवार के वर्तमान आयु 33 वर्ष है। एक 5 सदस्यीय परिवार की वर्तमान आयु 33 वर्ष है। इस परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले उस परिवार की औसत आयु कितनी थी, ठीक है। सेम एज दिस क्वेश्चन। देखो 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु कितनी है 33, ठीक है। जो सबसे छोटा मेंबर है उसकी औसत आयु क्या है 10 वर्ष है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बच्चे का जन्म होता है ना, तो उस समय पर जाएंगे तो सबका औसत 9 घटेगा, सबका औसत 9 वर्ष घट जाएगा, तो कितना होगा 24। तो ये कितने का हो गया, इनके एज का सम क्या होगा 120, एज का सम क्या होगा 120 होगा। तो जन्म से ठीक पहले उस परिवार की औसत आयु, जन्म से ठीक पहले, जन्म के बाद कितने मेंबर हुए थे 5 हुए थे, जन्म से ठीक पहले कितने मेंबर थे 4 मेंबर थे, तो ये क्या आ गया 30, ठीक है। तो सबका जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी 30 थी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। एक पति पत्नी और उसके पुत्र का औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष था, ठीक है। एक पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष था। शादी के ठीक 1 साल बाद उस बच्चे का जन्म होता है। शादी के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है।
तो विवाह के समय बहू की औसत आयु क्या थी। ठीक है, चलो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। एक पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। ठीक है, 3 नवंबर की औसत आयु कितनी है, 42। ठीक है, तो 1 साल बाद बच्चे का जन्म हो गया, तो अब कितनी होगी, 43। अभी आप बहू को मत जोड़ना इसमें। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 3 3 9 3 चौक 12। तो एज का सम क्या आ गया, 129। ठीक है, अब बच्चा 5 साल का हो गया। ठीक है, बच्चा 5 साल का होगा तो एवरेज औसत आयु कितनी होगी, 36। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बच्चे के जन्म के समय पर जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से 5 साल आप घटाओगे बच्चे के जन्म के समय, तो कितनी होगी, 31। ठीक है, अब बच्चा भी है और वाइफ भी है, तो कितने मेंबर है, 5 मेंबर है। उनकी औसत आयु कितनी है, 31 है। ये यहाँ 31 क्यों आया मैंने बता दिया ना, 36 से 5 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, उन बच्चे के ना जन्म के समय पर जाएंगे, मतलब 5 साल हम घटा देंगे तो 31 आ जाएगी। तो ये कितना आ गया, 5 एकम 5 5 3 15, यानी कि 155। 2 मेंबर बढ़ गए, कितने औसत बढ़ गई। ठीक है, कितना, 155 में से 129 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, यानी कि बच्चा और बहू कितने हैं, उनकी एवरेज औसत एज 26। ठीक है, तो उसमें से 1 साल माइनस करो, 1 साल बच्चे का हो गया। ठीक है, तो शादी के समय बहू कितने की थी, 25 की। ठीक है, देखो 2 मेंबर बढ़े हैं ना, तो 2 मेंबर बढ़े हैं तो कितना आ गया उसका, 26 आ गया, 26 हो गया। और 1 साल बच्चे का भी है। ठीक है, तो 1 साल बच्चे का माइनस कर दोगे तो शादी के समय कितने की थी, 25 की थी। ठीक है, चलो अब इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। एलिगेशन से कैसे करोगे, देखो रेशियो क्या है, 3 का और 2 का। ठीक है, रेशियो क्या है, 3 का और 2 का। 42 पहले थी। ठीक है, प्लस 1 43 और 5 साल का बच्चा हो गया, यानी कि 48। तो 3 का कितना हो गया, 48 और सब मिला के कितना हो गया, 36। ठीक है, यहां प्लस करो, 36 में 48 कितना हो गया, 12। ठीक है, तो 2 छिक 12, 3 छिक 18, यहां भी 6 से गुना होगा। यहां हमने प्लस किया तो यहां हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यह आ गया 18। ठीक है, 18 18 कितने का हो गया, 2 का हो गया। 18 कितने का हो गया, 2 मेंबर का हो गया। ठीक है, तो 2 मेंबर में से एक बच्चा तो 5 साल का है ही, 5 साल है, तो 18 में से 5 घटाओ, 13 आ गया। 13 गुना 2, 2 मेंबर हो गए, यानी कि 26। तो बच्चा जब था तो वे 26 के थे, अब बच्चे का 1 साल घटा दो तो शादी के समय बहू कितने की थी, 25 की थी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो क्वेश्चन लिखो एक नेक्स्ट। सचिन और गांगुली की औसत आयु 35 है। ठीक है, सचिन और गांगुली की औसत आयु 35 है। यदि सचिन के बदले मोहम्मद कैफ होता तो औसत आयु 32 होती। यदि गांगुली के बदले मोहम्मद कैफ होता तो औसत आयु 38 होती। यदि धोनी और इरफान पठान की औसत आयु सचिन गांगुली और मोहम्मद कैफ की औसत आयु का आधा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन 5 व्यक्ति की औसत आयु निकालो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सचिन की आयु निकालो। ठीक है, चलिए देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। सचिन और गांगुली S प्लस जी, औसत आयु 35 है, तो 2 बंदे हैं, 35 दूनी 70। ठीक है, आप क्या बोले, यदि सचिन के बदले मोहम्मद कैफ होता तो कैफ प्लस सचिन। ठीक है, तो सॉरी कैफ प्लस सचिन की जगह बोला है ना, कैफ होता तो कैफ प्लस गांगुली। ठीक है, ऐसे औसत आयु क्या है, 32 वर्ष, तो 32 दूनी 64। ठीक है, यदि गांगुली के बदले मोहम्मद कैफ होता, गांगुली के बदले मोहम्मद कैफ होता तो कैफ प्लस सचिन, औसत आयु कितनी है, 38, तो 38 दूनी 76। ठीक है,
तो जोड़ो इनको, क्या आ गया 2s प्लस k प्लस g, कितना हो गया 6 4 10, 14 और 6 20 और 1 21, ठीक है 210, ठीक है। ये क्या आ गया 210, तो s प्लस k प्लस g क्या आ गया 105, ठीक है। अब पहले हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, सचिन की आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सचिन की आयु निकालनी है, तो कैफ और गांगुली की औसत आयु कितनी दे रखी है 64 दे रखी है, तो हम इसमें से 64 माइनस कर देंगे तो सचिन की आयु आ जाएगी। तो सचिन की क्या आ गई आयु 41, ठीक है, ये आ गई 41। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन ये तो था मेरा सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पठान की औसत आयु, ठीक है, आधा है इन तीनों का, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 3 पंजे 15, ठीक है। तो धोनी और पठान की औसत आयु कितनी आ गई 35, ठीक है। तो s प्लस g प्लस k प्लस d प्लस p बटे 5, ठीक है। तो 105 प्लस 35 कितना हो गया 140, बटे बंदे कितने हैं 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो सतायु इनकी कितनी आ गई 28, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज पूरी देखा करो यार वीडियो, ठीक है। थैंक यू।